हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 14 जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। वे शब्द जो किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं आपको, चलिए उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे पहला चित्र, लड़का पढ़ रहा है। माताजी फोन पर बातें कर रही हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। भाभी जी खाना बना रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का और पिताजी शब्दों से पुरुष जाति का तथा माताजी और भाभी जी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ये शब्द लिंग हैं, अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मोर, मामा, नाना इत्यादि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, शेरनी, मोरनी, मामी, नानी इत्यादि। लिंग निर्धारण के साधारण नियम, चलिए बच्चों नियमों को देखते हैं। पुल्लिंग, समुद्रों, पर्वतों, अनाजों, मक्की और ज्वार को छोड़कर दिनों, ग्रहों, महीनों, द्रव पदार्थों, वर्णमाला के अक्षरों, देशों, नगरों तथा धातुओं, चांदी को छोड़कर के नाम हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, हिमालय, कैलाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। स्त्रीलिंग तिथियों, नदियों, लिपियों, बेलों एवं भाषाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है, जैसे रोहिणी, चित्रा, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि। आकार प्रकार में भारी भरकम विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग और कोमल दुबली पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, जैसे सती, सुहागिन, सौत, संतान, सेना, धाय, सरकार, नित्य स्त्रीलिंग है। भिन्न, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्त्री तथा पुरुषवाची शब्द रूप सदा भिन्न होते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शिक्षक, शिक्षिका, विद्वान, विदुषी, प्रेषक, प्रेषिका, सरदार, सरदारनी, पाठक, पाठिका, ससुर, सास, मामा, मामी, जाट, जाटनी, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, पड़ोसिन, चाचा, नर, मादा। कुछ शब्दों में स्त्री अथवा पुरुष का अंतर करने के लिए शब्द से पूर्व नर अथवा मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। गिलहरी, नर गिलहरी, मछली, नर मछली, कोयल, नर कोयल, भेड़िया, मादा भेड़िया, मच्छर, मादा मच्छर, भालू, मादा भालू, मकड़ी, नर मकड़ी। उभयलिंगी, कुछ पदवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं, उनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रहता है। अधिवक्ता, राष्ट्रपति, लेखपाल, सांसद, प्रवक्ता, मंत्री, सचिव, भारी, न्यायाधीश, राजदूत, अभियंता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त, सलाहकार इत्यादि। प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन, पुरुषवाची शब्दों में आ, ई, इया, इका, वती या मती, नी, आनी, इन एवं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं किस तरह हमें पुल्लिंग दिए गए हैं, उसमें हम प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आप प्रत्यय से, जैसे आत्मज, आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बना आत्मजा। आचार्य, आ बन गया आचार्य। बाल, बाल का बाला। ई प्रत्यय वाले देखते हैं, लड़का, लड़की, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी। इया प्रत्यय वाले, खाट, इया प्रत्यय लगाने से खटिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया। नी प्रत्यय, भील, भीलनी, सिंह, सिंघनी, ऊंट, ऊंटनी। आनी प्रत्यय से देखते हैं,
सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, रुद्र रुद्राणी। इन प्रत्यय से माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन। इका प्रत्यय से गायक गायिका, दर्शक दर्शिका, वती या मति प्रत्यय से देखिए जरा बच्चों, आयुष्मान में मति प्रत्यय लगा आयुष्मती, शीलवान में वती प्रत्यय लगा शीलवती। इसी तरह कीर्तिमान कीर्तिमती, भगवान भगवती। आइन प्रत्यय वाले देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठाकुर ठकुराइन, पंडा पंडाइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन। भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, समाज, पहनावा, स्वामित्व, बहाव, सम्मेलन, मोटापा, दिखावा, वंश, कुल, मंडल इत्यादि। तो बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों। बाय बाय।